चलिए तो अब उदाहरण नंबर 4 को समझते हैं, देखते हैं उदाहरण नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु P से, मतलब ज़मीन पे या भूमि पे कोई एक पॉइंट P है ना, P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। क्या कह रहा है आपसे, पहले एक तो 10 मीटर यहाँ पर हम भवन लिख लेते हैं। ये 10 मीटर का कोई भवन है और धरती पे कोई एक पॉइंट P है जहाँ से इस भवन के शिखर को देख रहे हैं ना, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। ये पॉइंट P है, भूमि पे एक पॉइंट P है और उस P पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को देख रहे हैं। जब भवन के शिखर को देख रहे हैं तो कोण कितने का बन रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। और इसी भवन के छत पे, ठीक है, क्या कह रहा है आपसे भाई, कह रहा भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है। ध्वज मतलब झंडा, फ्लैग ना, तो इस पर एक फ्लैग लगा हुआ है इस तरह से। अभी जो फ्लैग है, ठीक है भाई, ये जो फ्लैग है ना, इस फ्लैग मतलब झंडा लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री, मतलब इसके ऊपर जो झंडा हमने लहरा दिया है ना, इस झंडे के शिखर को, ये जो झंडा है इस झंडे का जो शिखर है ना, उसके शिखर को इस P से देखते हैं तो कोण 45 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि झंडे के डंडे की लंबाई क्या होगी ना, क्या कह रहा है आपसे, ध्वज दंड की लंबाई। ध्वज दंड मतलब जो झंडे में लगा हुआ डंडा है, उस डंडे की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो हमें निकालना है झंडे के डंडे की लंबाई। और क्या निकालना है, और आपको निकालना है कि P से भवन कितनी दूरी पे, जो P है इससे जो भवन बना हुआ है भवन कितनी डिस्टेंस पे है। ये सारी चीज़ें आप समझ गए। तो आप करोगे क्या, मान लोगे कि झंडे की जो डंडे की लंबाई है वो x है और हाँ ना, ठीक है, h मान लेते हैं। झंडे के डंडे की जो लंबाई है उसको h मान लिया, ठीक है। और ये वाला जो भवन की दूरी है इसको आपने x मान लिया, इसे x मान लीजिए, इसे h मान लीजिए। अब ये P पॉइंट है तो इसे Q कह लीजिए, इसे R कह लीजिए और इसको S कह लीजिए। ऐसे हमने एक रफ डायग्राम तैयार कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब इस रफ डायग्राम के बारे में यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप ये लिखिए कि जो झंडे का डंडा है ना, उसकी लंबाई इतना है तथा भवन से बिंदु P की दूरी इतनी है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, माना ध्वज दंड की लंबाई कितनी दिख रही है, RS दिख रही है ना, तो लिख दीजिए RS बराबर h मीटर, ठीक है। तथा P से, भूमि के बिंदु P से भवन की दूरी ना, बिंदु इधर नहीं बल्कि यहाँ लिख लेते हैं ना, यहाँ नीचे, तथा P से या बिंदु P से भवन की दूरी ना, भवन की दूरी कितनी हो जाएगी, बिंदु P से भवन की दूरी ये हो जाएगी, इसको हम मान लेते हैं कितना, x। तो क्या है, PQ बराबर x मीटर है, इतना आपने मान लिया, ठीक है। अब जो दिया है उसको लिखिए, क्या दिया है, भवन की ऊंचाई क्या है, QR बराबर 10 मीटर, ठीक है। तथा यहाँ पर लिख लीजिए, और क्या, अच्छा इतना लिख लीजिए, 10 मीटर हो गया है। उसके बाद आप क्या करिए, हल करते हैं, और क्या करते हैं, तो सबसे पहले आप इस चित्र को यहाँ पर बना लीजिए। वो तो हमने रफ बनाया था समझने के लिए ना, अब इस चित्र को पूरी तरह से यहाँ नीचे हम इतना लिखने के बाद इसको हम उतार देते हैं। अगर आप अभी चाहें तो कोण को भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखना चाहें तो भवन के शीर्ष का, या शिखर है तो शिखर लिखिए, भवन के शिखर का उन्नयन कोण क्या हो जाएगा, भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला ना, QPR बराबर 30 डिग्री, तथा ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण ना, ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, QPS है, लिख लीजिए QPS बराबर 45 डिग्री है। इतना लिखने के बाद ये बना लीजिए यहाँ पर।
यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर है, इसको हमने माना है x मीटर, इसको हमने माना है कितना h मीटर। ठीक है, ये चीज़ें हमारी होगी। अब हम क्या कर लें, इसको हटा दे रहे हैं। सॉल्यूशन आसान है इसका। ओके, क्या करते हैं हम बारी बारी से। पहले हम त्रिभुज ये वाला यूज करते हैं 30 डिग्री वाला ना। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, PQR। PQR में अब देखिए 10 आपको दिया है, 30 डिग्री का कोण है। कोण के सामने जो भुजा होगी वो होगा लंब, मतलब आपको लंब 10 मीटर पता है। यह यक्ष आधार हो जाएगा, यह यक्ष हमें चाहिए। तो लंब और आधार किस में आता है, tan। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना दिख रहा है आपको, QR। आधार कितना दिख रहा है भाई, QP। तो यहाँ पर tan 30 का मान 1/3 होता है। QR जो है, QR 10 मीटर है, 10 लिख लीजिए। ये QP यक्ष है, यक्ष लिख लीजिए। तो इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, यक्ष बराबर 10 गुणे कड़ी में 3, यक्ष बराबर 10 और कड़ी में 3 का मान 1.73। तो यक्ष बराबर हो जाएगा, जब 1.73 में 10 का गुणा करेंगे 17.3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर क्या करिएगा, इसी प्रकार से क्या कर लीजिए कि ये जो ए वाला त्रिभुज आपको समकोण त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, समकोण त्रिभुज ना, PQS बड़ा वाला, PQS से tan 45 लगेगा यहाँ पर ना। आपको ये h निकालना है ना, ये 10 पता है, ये h है और ये ना, तो आप यहाँ पर tan 45 लगाइए। तो लंब क्या हो जाएगा, QS हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, PQ हो जाएगा या QP हो जाएगा। अब देखिए tan 45 एक होता है, इसको लिख लेते हैं QS ना। तो देखिए QS जो है ये कितना आएगा, 10 प्लस h आएगा, या h प्लस 10 हो जाएगा। h प्लस 10 क्यों होगा, QS चाहिए, तो QS में a इतना 10 है और इतना क्या है, h है, तो 10 प्लस h हो जाएगा। नीचे QP कितना है, यक्ष है, यक्ष लिख लीजिए इसको। अब इसका इधर गुणा कर लेंगे, यक्ष बराबर h प्लस कितना हो जाएगा 10। अब इसमें यक्ष की वैल्यू कितनी है, यक्ष की वैल्यू है 17.3 और इधर h प्लस 10, तो h बराबर हो जाएगा 17.3 माइनस 10। इस 10 को हम उधर भेज देते हैं, तो आएगा h बराबर कितना, 7.3 मीटर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अतः ध्वज दंड की लंबाई ध्वज दंड की लंबाई h कहा था हमने, देखिए तो h कितना आ गया, 7.3 मीटर, तथा बिंदु P की भवन से दूरी जो है वो 17.3 मीटर होगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।